हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। स्कैनर की प्रैक्टिस अपनी चल रही थी, इशू फॉरफीचर और रीइशू ऑफ शेयर्स की। आइए जी, हम लोग फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स की जो अपनी प्रैक्टिस चल रही है, इशू फॉरफीचर और रीइशू ऑफ शेयर्स। आइए जी, तो मैं स्क्रीन पर ले आता हूँ आपके सामने। निकालो बेटे, क्वेश्चन नंबर 137 तक पिछली क्लास में हमने किया था और आज हम लोग शुरू करेंगे कहां से, क्वेश्चन नंबर 138 से। स्टार लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स। कितने बेटे? 80,000 इक्विटी शेयर्स। कितने कितने वाले बोलो? 10 रुपीज ईच। मनी वाज पेबल एज, कैसे बेटा? एप्लीकेशन पर कितने? 3 रुपए। एप्लीकेशन पर कितने? 3 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने? 4 रुपए। थोड़ा स्क्रीन छोटी कर दो आपके हिसाब से, एक मिनट। एप्लीकेशन पे कितने बेटे? 3 रुपए। और अलॉटमेंट पे कितने? 4 रुपए। लो जी, पढ़ो बेटे फटाफट, मैं आ रहा हूँ आपके पीछे पीछे। और फर्स्ट कॉल पे कितने? 2 रुपए। और 1 रुपया फाइनल कॉल पर। इसको लिख लें क्या? आइए जी, आंसर नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138 का क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा था वो क्या दे रखा था बेटे? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। भाई कितने शेयर्स हैं जो इशू किए गए? 80,000। बेटा 80,000 शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स जो इशू किए गए। इधर बेटे कितने कितने फेस वैल्यू वाले बताओ? 10 रुपए वाले। लो जी, फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 10 रुपए, 10 ईच। नेक्स्ट बेटा 3 रुपए तो एप्लीकेशन पर है, यानी कि मैं आपसे कहूं कि बेटा पर शेयर का हम लोग यहाँ पे हिसाब किताब लगा रहे हैं जी। आइए, पर शेयर बेटे सबसे पहली बात किस पे? एप्लीकेशन पे। ऑन एप्लीकेशन एप्लीकेशन पर बताया जी 3 रुपए। फिर दूसरी बात बेटे, अलॉटमेंट पे क्या कहा इन्होंने? अलॉटमेंट पर 4 रुपए। और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर और 1 रुपए फाइनल कॉल पे, यानी कि 4, फिर 2 और फिर 1। ऑन अलॉटमेंट बेटे, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकंड कॉल, इस तरह से मांगा गया था जी। अब देखो बेटा, क्वेश्चन ने क्या कहा? एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई? 1,20,000 शेयर्स के लिए। लो जी, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितनी एप्लीकेशन आई? 1,20,000। आपको भी पता है 1,20,000 शेयर्स तो दिए नहीं जा सकते। हो सकता है प्रोराटा, हो सकता है कुछ को रिटर्न कर दें और बाकी को प्रोराटा दें। आइए जी, क्वेश्चन ने क्या कहा, देखिए जरा। एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल। बेटे जो 20,000 शेयर्स के एप्लीकेंट थे उनको क्या किया? फुल अलॉटमेंट किया गया। अच्छा, और जो एप्लीकेंट थे 80,000 के, उनको अलॉट किए गए 60,000 प्रोराटा के बेसिस पे। बताओ कि मुझे कितने शेयर्स दे दिए अभी तक? 80,000, 20,000 फुल वालों को और 60,000 80 वालों को। तो बताओ बच्चों कितने शेयर्स और बचे जो दे सकते हैं हम? 1,00,000 में से भाई, एक सॉरी 80,000 शेयर्स। अच्छा, 1,00,000 में 80,000 शेयर्स हैं,
तो बेटे मैं ये कह सकता हूँ सारा अलॉटमेंट हो गया जिस जिसको होना था, और एप्लीकेशन कितनी है जो अभी भी बची हुई है उनको नहीं देंगे ना, उनको तो शेयर वापस करेंगे। देखिए यहाँ पर 20,000 एप्लीकेशन ऐसी थी जिनको वापस कर दिया गया, उनका अमाउंट रिफंड हुआ। तो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, अमाउंट टू बी रिफंडेड बाय कंपनी। तुम बताओ जी, कितनी प्यारी प्यारी बातें पूछते हैं। एप्लीकेशन कितने रुपए की थी और उसमें जो रिफंड किया गया था 20,000 इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन का रिफंड किया गया था। बेटे तो मल्टीप्लाई कर दो, उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, इनटू 3 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन, यानी कि 60,000 रुपए ऐसे हैं जो इसमें वापस किए गए थे एप्लीकेशन के नाम के। क्वेश्चन ने ये पूछा है अमाउंट टू बी रिफंडेड बाय द कंपनी इज, बेटे ऑप्शन नंबर सी, जो एप्लीकेशन की अमाउंट वापस की गई थी वो इन्होंने पूछी है। ठीक है जी, आइए जी क्वेश्चन नंबर 139, जल्दी से आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 139 पर। ऑयल कंपनी, क्या कहा मैंने बेटा, ऑयल लिमिटेड, ऑयल लिमिटेड है, उसने कितने इशू किए बेटे, ऑयल लिमिटेड ने जो इशू किए थे इक्विटी शेयर्स वो कितने थे बेटे, 1,00,000। सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा था, अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट इज, भाई अलॉटमेंट पे कितने रुपए ऐसे हैं जो एडजस्ट हुए, किस चीज के, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी, द अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट वो बताइए जी। यानी कि जिसका बेटे एप्लीकेशन पे कितना रुपए एक्स्ट्रा आ रखा होगा वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाना है, वो बताइए कितना एडजस्टमेंट हुआ। बड़े कमाल की बात है भाई, बड़ा आसान सा पॉइंट है, देखो जरा 1,00,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे, हाँ जी, तो और हर शेयर पर क्या क्या था बेटे हिसाब किताब, 20 तो एप्लीकेशन मांगे थे, अलॉटमेंट पे 30, एक काम करें इसको लिख लें, लिख के थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। आइए जी क्वेश्चन नंबर 139, बेटे ये देखो इशू किए थे नंबर ऑफ शेयर्स, एक तो है इशूड, सबसे पहली बात है इशूड, फिर है बेटे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, याद है वो चार्ट, बस वही चार्ट बनाते जाना है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी जो इशू किए गए थे, वो है बेटे 1,00,000 इक्विटी शेयर्स, 1,00,000। अच्छा, और पता है फेस वैल्यू कितने की है, फेस वैल्यू बेटे क्वेश्चन में दे रखी है 100 की, इसको 10 का मत मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा, एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 20 और सेकंड कॉल पर 30, 2 3 2 3, देख रहे हो मेरी वाली फिगर आ गई, तो मैं एग्जांपल में लेता था 20 30 20 30। आइए जी पर शेयर का हिसाब किताब भी लगा ले साथ साथ में। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल बेटा, सेकंड कॉल, 2 3 2 3, बस यहाँ पे क्या है 20 30 20 30, इस तरह से मांगा गया। अब देखना जरा, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,00,000 शेयर्स, बेटे कितने 2,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली, 2,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 150,000 शेयर्स। अच्छा ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, 50,000 को वापस भगा दिया गया। बेटा नंबर ऑफ शेयर्स जो अप्लाइड हैं कितने हैं, 2,00,000 इक्विटी शेयर्स। अब यहां पर चीजें क्या हैं बेटा, एक तो है नंबर ऑफ शेयर्स जिसके अप्लाइड हैं 1,50,000,
नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड हैं बाकी के बचे हुए 50,000, बाकी के बचे हुए 50,000। बेटे इनको तो हमने वापस कर दिया रिजेक्ट, रिजेक्टेड मतलब उसका पैसा वापस हो गया होगा, रिफंड, तो इनका तो एडजस्टमेंट का पॉइंट उठता ही नहीं है। एडजस्टमेंट की बात उठेगी इनके लिए। इनको कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड ऑन प्रो राटा, बेटे रेशो वाइज कितना, 1,00,000 इक्विटी शेयर्स। लो बेटा, जब 1,00,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए यहां पर, तो देखो जरा क्या हुआ, ऑन एप्लीकेशन बेटे क्या हुआ, नंबर एक बात रिसीव, और नंबर दूसरी बात ड्यू। एप्लीकेशन कितने रुपए की थी बेटे, 20 रुपए की। बताओ 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 20 रुपए के हिसाब से कितने उन्होंने दिए होंगे, 30 लाख रुपए दिए होंगे, 30 लाख रुपए बैंक में आए। बेटा इसमें ड्यू कितना हुआ बताओ, जब 1,00,000 शेयर्स हैं जो दिए गए, उसको अलॉट किए गए, तो इसका मतलब क्या है बेटा, 20 लाख उसमें ड्यू हुए। कोई मुझे बताएगा कितने रुपए एक्स्ट्रा है, दैट इज एडवांस। बेटे ये हैं हमारे कितने, 10 लाख रुपए। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आगे जो एडजस्टमेंट हुआ होगा वो इन्हीं का हुआ होगा, है ना। ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए होंगे, लेकिन जरा चेक कर लेना, पता चला ये फाइनल कॉल तक गए, इसने पूछे अलॉटमेंट पे है। मैं मानता हूं इस क्वेश्चन में जो बात आएगी वो खाली अलॉटमेंट तक एडजस्टमेंट सारे हो गए। क्यों, देखिए जरा 30 रुपए का है, लेकिन बेटे पहले कैलकुलेशन कर लेना एग्जाम में। 30 रुपए का है, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, ड्यू। बताओ जी ड्यू कितने का होगा, भाई ड्यू तो 1,00,000 शेयर्स पे होगा, जब शेयर्स 1,00,000 दे रहे हैं, और ये 30 रुपए के हिसाब से ड्यू हो रहा है, कितना है बेटा ये, 30 लाख। तो मुझे ये पता है कि ये एडवांस जो है ये यहीं पे ही एडजस्ट हो गया। ये जो एप्लीकेशन मनी पे एडवांस आया हुआ था एक्स्ट्रा, ये बेटे यहीं पे एडजस्ट हो गया, और यही क्वेश्चन ने पूछा है। बैलेंस जो है, बैलेंस वो रिसीव हुआ। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में ये पूछे कि बताओ अलॉटमेंट पे पैसा कितना मिला, तो हम जवाब फिर 20 लाख देते। यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, कितने रुपए एडजस्टमेंट हुए अलॉटमेंट पर, बेटे हमारा आंसर हमें मिल गया, 10 लाख रुपए एडजस्ट हुए। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर है ए, 10 लाख रुपए एडजस्ट हुए थी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 140 क्या पूछा है जी क्वेश्चन ने बेटा, द लॉस और डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉर फीचर में बी, इनमें से कौन सी बात है जो वहां पर लग रही है कि डिस्काउंट हुआ या लॉस हुआ, कुछ भी बोल लो, जब रीइश्यू हो रहा है वो कितना हो सकता है, इक्वल और एक्सीड द फॉरफीचर अमाउंट, नॉट एक्सीड द फॉरफीचर अमाउंट। ऑफ कोर्स बेटे यही है आंसर नंबर बी, वो फॉरफीचर अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर भी बाकी पढ़ लो, क्या पता आपको ऐसा लगे किसी और क्वेश्चन में मिल जाए तो आपको दिक्कत ना हो। पढ़ो, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच वर रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल इशू, नहीं जी, ओरिजिनल इशू के टाइम पे जो प्रीमियम है उसके जितना, ना जी। नॉट एक्सीड द कोल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, कि कोल्ड अप से ज्यादा नहीं हो सकता है, नहीं जी ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चन हमें देखे भी हैं और करे भी हैं, कोई लोन ने रेस्ट्रिक्शन लगाई है जहां पर रीइश्यू प्राइस पेड अप वैल्यू से, फेस वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकता है, जा सकता है जी, उसको हम प्रीमियम में डालते हैं। फिलहाल यहाँ की जो बात है बेटे वो है लॉस ऑन रीइश्यू कितना हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना। आंसर इज बी, वो फॉर फ्यूचर अमाउंट से ज्यादा लॉस नहीं होगा, ज्यादा डिस्काउंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 141 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ना। तो मैं आपको पहले टाइम देता हूँ फिर मैं कराऊंगा।
पढ़ लिया जी। आइए अब मेरे साथ पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में जरा सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़िए। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल दी शेयर्स वर फॉरफिटेड, जो भी शेयर्स अभी क्वेश्चन में बताए होंगे, कह रहे ये बताइए फॉरफीचर के टाइम पे अमाउंट जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट की जानी है वो कितनी है। इसका मतलब ये बात है कि इन्होंने कोल्ड एरियस अकाउंट नहीं खोल रखा और वो शेयर अलॉटमेंट में ही डेबिट बैलेंस रहने दिया होगा, जिसको फॉरफीचर पे ये लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो एक तो वो बताना है जिसको हम कोल्ड एरियस के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन पता चला कोल्सिन एरियस अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल कर दिया, तो हमें कौन से वाला एरियस बताना है, सिर्फ अलॉटमेंट वाला। आइए दूसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है ऑन फॉरफीचर ऑफ, ऑन फॉरफीचर कि भाई फॉरफीचर के टाइम पे द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कि भाई शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो क्रेडिट की जानी अमाउंट वो कितनी है फॉरफीचर के टाइम पे। तो बेटे जो अमाउंट रिसीव हो चुकी वही फॉरफीचर की होगी। एक बात ध्यान रखना, प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो उसको तो बिल्कुल भूल जाना है, ना वो किसमें आएगा, कॉल्ड अप में आएगा, और ना ही वो रिसीव में आएगा, मतलब शेयर फॉरफीचर में भी नहीं आएगा। जरा पढ़िए फटाफट से। हाँ जी, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। बेटे ऊपर तो आपने देख लिया होगा एप्लीकेशन पे 5 रुपए जिसमें 2 रुपए प्रीमियम के हैं, यानी कि 3 और 2 5, अलॉटमेंट 4 रुपए का और फाइनल कॉल 3 रुपए की, 4 3 7 और 3 10 है ना, 3 प्लस 2 2 रुपए का प्रीमियम है ना। आइए अलॉटमेंट किया गया जी ऑन द बेसिस प्रोराटा, 5,000 इशू की थी, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आई 6,000, यानी कि 6,000 एप्लीकेशन आई और उनको हमने 5,000 शेयर दिए प्रोराटा, 6 मांगे 5 दिए। मिस्टर सी की बात इन्होंने यहाँ पे बताई और मिस्टर डी की, दो लोगों की बात बता रहे हैं क्वेश्चन में। मिस्टर सी जिसको दिए गए थे कितने 600 शेयर्स, वो उसको अलॉट किए गए थे कितने, सॉरी 60 शेयर, 60 शेयर अलॉट किए गए थे। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, वो नहीं दे पाया अलॉटमेंट और कॉल मनी। मिस्टर डी भी था एक, उनके पास कितने थे 100 शेयर्स, होल्डर यानी कि उसके पास होल्ड थे, वो फेल टू पे हो गया, कॉल मनी उसने कॉल मनी पर पैसा नहीं दिया। All these shares were forfeited after a proper notice। ठीक है जी। आइए तो फटाफट से बेटे इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करना होगा, इसमें हमें थोड़ा सा डिटेल में हिसाब लगाना होगा। आइए देखिए आंसर नंबर 141 141। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किस चीज की, पर शेयर। पर शेयर अमाउंट और स्टेज, कौन सी स्टेज पर हमने कितना मांगा। भाई एक तो है ऑन एप्लीकेशन, दूसरा है ऑन अलॉटमेंट, फिर जी तीसरा ऑन फर्स्ट कॉल। क्या फर्स्ट के आगे भी है क्या बात, नहीं इसी पे फर्स्ट ही फाइनल है। तो कितने 3 4, 3 प्लस 2। सबसे पहले तो बेटे हमने एक शेयर की बात कर दी, अब बात करते हैं जी मिस्टर सी की, और फिर बात करेंगे जी मिस्टर डी की। पहले मिस्टर सी की बात करते हैं फिर मिस्टर डी की। मैं आपके लिए थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं। देखिए जरा, यह है बेटे मिस्टर सी। क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि इनके पास कितने शेयर्स हैं, 600 शेयर्स हैं या 60 है, अच्छा 60 है, 60 है बेटा इनके पास शेयर्स, कितने 60 शेयर्स। और ये क्या है 60 शेयर्स
अलॉटेड, अलॉटेड, इनको अलॉटमेंट हुआ था। तो इनके बेटे अप्लाइड कितने हुए? अप्लाइड भाई 60 इंटू कितना बताओ? 6 मांगे थे, अगर 5 दिए थे, इंटू 6/5, यानी बेटे इन्होंने 72,000 सॉरी 72 शेयर्स अप्लाई किए। अगर इनके पास 60 है तो इन्होंने मांगे कितने थे बेटे? यानी कि 72 इन्होंने हमसे मतलब कंपनी से मांगे थे, अप्लाई किए थे कितने? 72, और तब इनको प्रोराटा में अलॉट किए गए थे कितने? 60। सबसे पहले तो ये जरूरी बात। अब आइए आगे बढ़ते हैं बेटे। इन्होंने कब डिफॉल्ट किया ये बताओ? मिस्टर सी है, मिस्टर सी ने कब डिफॉल्ट किया? वो नहीं दे पाए अलॉटमेंट और कॉल मनी। यानी बेटे इन्होंने नहीं दिया, एक तो अलॉटमेंट और एक कॉल मनी, यानी कि इसका मतलब इन्होंने ये तो दे ही दिया। तो आना जरा लगाना हिसाब किताब एप्लीकेशन पर। सबसे पहले हिसाब किताब लगाओ, रिसीव कितना हुआ होगा? रिसीव, फिर लगाएंगे ड्यू कितना हुआ। करो मेरे साथ साथ में कैलकुलेशन। बेटे एप्लीकेशन आई होगी 72 के हिसाब से, 72 इंटू 5, 72 इंटू 5 कितना? 360 रुपीज। कितना बेटे? 360 रुपीज। 360 रुपीज। नेक्स्ट। अच्छा ये हो गया, लेकिन ड्यू कितना हुआ होगा बोलो भाई? जब 60 शेयर्स दोगे तो ड्यू तो 60 का ही होगा ना। कितना बताओ? 300 रुपए। बताओ जी कितने रुपए ऐसे हैं जो यहाँ पर बचे एक्स्ट्रा? मैं कह सकता हूँ कि 60 रुपए। हम इसको डायरेक्ट में निकाल सकते थे। 5 दूनी 10, 5 से 35, 36, 360 में से घटा दो जी 300, कितने हो गए? 60। तो 60 रुपए इनके क्या थे यहाँ पे बेटे? एक्स्ट्रा थे। अब ये बताओ इनका आगे जो है ड्यू जो होगा वो कितने शेयर्स पे होगा अलॉटमेंट की? लो जी लगाना जरा हिसाब किताब। एक काम करें, इसको लिख के करें। चलो लिख के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। इसके अंदर हमने जो हिसाब किताब लगाया था ना, क्या लगाया था हमने यहाँ पर? भाई 60 रुपए हैं जो इसके यहाँ पर ऑलरेडी आ रखे हैं। आइए जरा अब यहाँ पर बात करेंगे क्या, यहाँ पर ड्यू की। इधर यहाँ पर ड्यू कितना हुआ? ड्यू हुआ भाई, शेयर्स जब दिए हमने 60, तो भाई 60 पे तो ड्यू होगा। 60 इंटू 4 कितने हो गए? 240। बेटे इसमें से हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाना है। कितना एडजस्टमेंट हो जाना है? एडवांस एडजस्टमेंट। वो होएगा बेटा 60 रुपए। यानी कितने रुपए इसको और लाने थे? कितने रुपए और लाने थे? 180 रुपए इसको यहाँ पर और लाने थे, जो यहाँ पर कॉल्सिंग एरियर्स हुए। सबसे पहली बात। अब इधर जरा आगे बढ़ो। ये आगे भी तो गया ना? हाँ जी, इसको आगे तक मौका दिया। ड्यू, ड्यू कितने पे होगा? ऑफकोर्स 60 पे। 60 इंटू 3 कितना हो गया? 180। बेटे इसके फिर रिसीविंग के टाइम पर क्या हुआ? कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है ना। ये यही हमारा इनका क्या हुआ? कॉल्स इन एरियर्स बन गया। अच्छा इसको आगे मौका दिया क्या? हाँ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, हाँ बिल्कुल सही। तो कितना हो गया? 180 रुपए इसके यहाँ पर एरियर्स आ गए, क्योंकि उसको 60 शेयर थी। बच्चा क्या गलती करता है देखो यहाँ पे सुनिए, वो सीधा सीधा हिसाब किताब लगाने लगता है। बिल्कुल जैसे बेटे यही गलती स्कैनर में भी है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, जिस स्कैनर में गलती है। बेटे उन्होंने सीधा सीधा आंख बंद किया और 60 इंटू 4 240 रुपए का आंसर यहाँ पे दे रखा है। बिल्कुल गलत। आप ही बताइए 60 इंटू 4 कैसे हो जाएगा? जब 72 शेयर की एप्लीकेशन मनी आई,
जब बेटे 72 शेयर की एप्लीकेशन मनी आई, तो 72 शेयर की एप्लीकेशन मनी में से क्या पूरा का पूरा ड्यू हो जाएगा पूरा 72 का? नहीं जी, उसमें से जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रखी है 60 से ऊपर, वो उनकी एडजस्टमेंट की जाएगी। आइए जी, नाउ कम टू द पॉइंट। तो अब आते हैं जी मिस्टर किस पर, मिस्टर जो दूसरे पर्सन है मिस्टर डी, उनके पास कितने शेयर्स हैं बेटे? मिस्टर डी उनके पास जो है वो है बेटे 100 शेयर्स, और ये होल्ड कर रखे हैं, मतलब उनको इतने शेयर दिए गए थे। तो जरा बताना इन्होंने अप्लाई कितने किए होंगे? अप्लाइड बाई 100 शेयर्स इंटू 70, सॉरी इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 5000, कितना बैठा बेटे? 100 इंटू 6 बाई 5, 120। बेटे 120 शेयर्स के लिए इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन की है। अब एक बात बताओ, जब एप्लीकेशन मनी आई होगी तो ऑफकोर्स 120 पे तो या आई होगी ना, जरा करना एक बार, रिसीव कितने पे हुई? रिसीव और फिर यहाँ पर ड्यू। बेटे रिसीव होगी कितने पर? 120 शेयर्स पर 5 रुपीज के हिसाब से कितना हुआ? 600। और कितना ड्यू होगा जी बेटा यहाँ पर? ऑफकोर्स जब हम दे रहे हैं किसी को 100 शेयर, तो 100 का ही तो पैसा लेना बनता है, यानी बेटे 500 रुपए। बेटा 100 रुपए ऐसे हैं जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है, मतलब कि एडवांस। नेक्स्ट, अब जो यहाँ पर अलॉटमेंट पे ड्यू होगा वो चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे यहाँ पर कितना यहाँ पे रिसीव होगा। बेटे रिसीव के टाइम पर यहाँ पर पहले क्या होगा? एडवांस एडजस्ट भी होगा, ये 100 रुपए। जरा एक बार चेक करो, सबसे पहले तो ड्यू कितना हुआ। यहाँ पे है 100 शेयर्स, 100 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से कितना बनता है जी? 400 रुपए ड्यू बनता है। तो इसमें एडजस्ट करो बेटे, कितने 100 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे? कितने 100 रुपए अगर इसमें एडजस्ट हो जाएंगे तो आप ही बताओ बेटे कितने रुपए और यहाँ पर आने बनते थे? ऑफकोर्स 300 रुपए, जो यहाँ पर नहीं आए हैं। आ गए हैं क्या? देखना इसने कब डिफॉल्ट किया। फेल टू पे कॉल मनी, अच्छा ये तो आ गए हैं भाई, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिसीव्ड, कलर भी इसका सेम करना पड़ेगा, रुको भाई। हाँ जी, बाकी का है रिसीव्ड में कितना आ गया बेटा? पूरे के पूरे 300 रुपए, यहाँ पे कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इनकी फाइनल कॉल पे ड्यू, और फिर बात करेंगे रिसीव की। बेटे फाइनल कॉल ड्यू होगी तो कितने शेयर्स पे होगी? जितने शेयर्स इनको दिए, 100 शेयर्स दिए, 100 पर 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए ड्यू होते हैं जी? भाई 300 रुपए ड्यू होते हैं, लेकिन इनसे रिसीव कितना हुआ? भाई ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर्स हो गया, ये पैसा यहाँ पर नहीं आया। 300 रुपए इनके यहाँ से यहाँ पर नहीं आए, ड्यू भले ही हुए लेकिन ये पैसे आए नहीं। ठीक है जी, सारा हिसाब किताब लग गया। अब बेटा देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सबसे पहले क्या कह रहा है जी, जब फोरफीचर हुआ तो ये बताओ अलॉटमेंट अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ? मतलब बेटे एक तरह से आपसे कॉल्स इन एरियर्स वाली अमाउंट पूछ रहा है। भाई हमने क्या प्रैक्टिस कर रखी है? दोनों तरह की, या तो हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलें या फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ना खोल करके उसे अलॉटमेंट में पड़ा रहने दे, या फर्स्ट कॉल पर एरियस है तो फर्स्ट कॉल में पड़ा रहने दे। तो बेटे एक तरह से अलॉटमेंट वाला एरियस पूछ रहा है। अब बताओ अलॉटमेंट पे कितने रुपए ऐसे हैं जो नहीं आए? आइए, अलॉटमेंट पर कितने रुपए हैं जो नहीं आए? बेटे इसका सही आंसर है ये 180 रुपए, जो शायद किसी ऑप्शन में दे भी नहीं रखा, नहीं दे रखा। ठीक है, गलत है यहाँ पर स्कैनर में आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर एक ऑप्शन और लिख लो आप लोग, 180 रुपए। और मैं बता देता हूँ ये जो आंसर दे रखे हैं स्कैनर के, जो हमने आपके यहाँ पर टाइप करा के दिए अच्छे से, बेटे ये क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि ये जो यहाँ पर पैसा मिला, ये जो पैसा मिला यहाँ पर, ये 60 रुपए भी तो एडजस्ट किए इन्होंने। 60 रुपए का एडजस्टमेंट किया नहीं और सीधा सीधा उठाया, और 60 शेयर्स इनके पास में है जी, 4 रुपए से इन्होंने पैसा नहीं दिया, 240 इन्होंने आंसर दे रखा है, जो गलत है। मुझे तो आपको सही काम कराना है ना क्लास में, या सिर्फ आंसर जस्टिफाई करना है? बेटे बिल्कुल आंसर जस्टिफाई करने के पीछे मत जाना, वरना आप फंस जाओगे। आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है बेटा? 180, नंबर एक बात। तो ये था हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर ई ऑप्शन डाल दो।
आइए अब हम चलते हैं कहां पर, दूसरे वाले पॉइंट पर। हाँ जी बेटा, ये देखो यहाँ पर ऑन फॉरफीचर अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बेटे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट क्रेडिट होगी आप बताओ? जो अमाउंट रिसीव होगी वही तो क्रेडिट होगी। अब ये बताओ कौन सी अमाउंट है जो रिसीव हुई है मिस्टर डी और मिस्टर सी दोनों के यहाँ पर। बस एक बात का ध्यान रखना, प्रीमियम की बात मत करना। लो जी मैं बात करूं, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जो शेयर फॉरफीचर में जाएगी वो जाएगी रिसीव्ड अमाउंट। और बेटे ध्यान रहे कैपिटल की, क्यों सर? क्योंकि प्रीमियम सारा का सारा एप्लीकेशन पे है, सिर्फ कैपिटल वाला पार्ट हमें सेलेक्ट करना है। जरा मिस्टर सी की बात करो और फिर बात करेंगे मिस्टर डी की। मिस्टर सी की अगर बात करें तो उसने बस एक काम किया, एप्लीकेशन पे पैसा दिया और भूल गया। एप्लीकेशन पे जो पैसा आया था टोटल वो कितना आया था बेटे? 360 रुपए आए थे टोटल। उसमें से बेटे प्रीमियम के नाम के हटा दो, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के हटा लो। बताओ बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के कितने? भाई 60 शेयर्स अलॉट किए तो 60 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से आप लगा लो 120 रुपए। 120 रुपए आप प्रीमियम के नाम के लगा लो। तो भाई कितने पैसे हैं जो बाकी के नाम के थे? वो थे बेटे 240 रुपए। ये हैं जो कैपिटल वाला पार्ट माना जाएगा रिसीव का। बेटे इसके बाद में कोई अमाउंट नहीं, तो शेयर फॉरफीचर का यहाँ मिस्टर सी के रिस्पेक्ट में तो ये है 240 रुपए। अब जरा आइए मिस्टर डी की बात कीजिए। मिस्टर डी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, उन्होंने क्या पेमेंट किया जी? एक तो उन्होंने सबसे पहले तो टोटल मिला क्या उनसे? एक तो बेटे एप्लीकेशन पे जो मिला वो मिला 600 रुपए का अमाउंट, क्योंकि उन्होंने 120 शेयर के लिए एप्लीकेशन की। ठीक है, इसमें से हटा दो, टोटल एप्लीकेशन में से हटाओ सिक्योरिटी प्रीमियम। बताओ बेटे कितने शेयर्स उनको दिए हमने? 100 शेयर्स। तो 100 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से आप प्रीमियम हटा दो 200 रुपए, यानी कि 400 रुपए एप्लीकेशन पर है कैपिटल वाला पार्ट। ठीक है बेटा, अब बात करो अलॉटमेंट पर। बेटे अलॉटमेंट पर ये बताओ कितने रुपए और उनके आए हुए थे? 300 रुपए और इनके यहाँ पे रिसीव हुए। ये देखिए ये वाले। ठीक है बेटा, आइए जी, तो टोटल कितने होंगे बेटे? टोटल 700 रुपए हैं जो कैपिटल के नाम के शेयर फॉरफीचर में जाएंगे। और क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा टोटल, तो वहां पर क्वेश्चन के हिसाब से मैं बात करूं तो बेटे दोनों का टोटल होगा, एक तो ये 240 और ये 700, दोनों मिलाकर के 940 रुपए। एनीवेज मे बी कि यहाँ पर इसका भी आंसर अलग हो। इसका बेटे ऑप्शन है डी। कौन सा ऑप्शन है बेटा? डी। आपको जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 141 ऑप्शन नंबर डी है बेटे। स्कैनर में इसका आंसर 880 दे रखा है, उन्होंने वही गलती कर रखी है, प्रीमियम सब चीजें करके। ठीक है ना, एनीवेज आइए हमें सही चीज करनी है क्लास में, और इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। आओ बेटे क्वेश्चन नंबर 142 पे आइए। जेड लिमिटेड, तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका। अब आप मुझसे तेज तेज चलिए जाओ। वेट क्या कर रहा हूँ, आइए मैं भी करता हूँ आपके साथ में, जल्दी जल्दी पढ़ लो पहले आप एक बार, फिर करूंगा मैं आपके साथ में तेजी से। अब बेटा पढ़ लिया? आइए तो मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ताकि मैं भी आपको दिखता रहूं। आइए पढ़िए। जेड लिमिटेड ने इशू किए, कितने इशू किए बेटे? जेड लिमिटेड ने इशू किए 10,000 शेयर्स। कितने बेटा? 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स इसने इशू किए जेड लिमिटेड ने। और इन 10,000 शेयर्स की बात सुनो। क्या सर? वो कितने वाले थे बेटे? 10-10 रुपए वाले थे। कितने वाले? 10-10 रुपए वाले ऑफ 10। कोल्ड वैल्यू कितने की थी? 8 रुपए पर शेयर। कंपनी ने फॉरफिट किए 200 शेयर्स। ठीक है, 200 शेयर्स मिस्टर ए के दो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल।
शेयर इशू किए थे 10,000, कोई बात नहीं, वो तो बहुत सारे हो गए। कॉल्ड अप कितने, 8 रुपए पर शेयर, और कंपनी ने 200 शेयर फॉरफिट किए थे। ठीक है जी भाई, इशू और अप्लाइड हमें वहां मैटर करती है जहां पे प्रोराटा और हमें अप्लाइड और अलॉटेड ढूंढनी है। इसने कहा भैया फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसने 2 रुपए की। ही पेड 6 रुपीज फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो कहता है ऑन फॉर फीचर, बताओ भाई फॉर फीचर के केस में शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा। लो बेटे कम ऑन, जल्दी जल्दी बताओ बेटे। अपने आप ही कह रहा है, बताओ मैंने आपको क्या बताया भाई, 8 रुपए पर शेयर कोल्ड अप है कि नहीं, प्रीमियम तो कुछ है नहीं इसमें। अब 8 रुपए पर शेयर कोल्ड अप है और 200 शेयर उसके पास में है, तो यानी कि 8 इंटू 200 कितना हो गया बेटा, 1600 रुपए। तो 1600 रुपए उसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे शेयर कैपिटल के नाम के डेबिट किए जाएंगे। फटाफट से टिक लगाओ ऑप्शन नंबर बी। आइए जी अब हम चलते हैं कहां पर, क्वेश्चन नंबर 143 पर। एक कंपनी फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ टेनिस। एक कंपनी ने क्या किया बेटे, 2000 शेयर फॉरफिट किए 10-10 वाले, जिनको इशू किया गया था पार पे, जो मिस्टर जोन के पास में है। और क्यों भाई, क्यों फॉरफिट किए गए, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, उन्होंने नहीं पे किया था अलॉटमेंट मनी का अमाउंट। कितना, 4 रुपए। भाई टोटल कितने कोल्ड अप थे, क्वेश्चन ने बता दिया कि 9 रुपए कोल्ड अप थे। अब ये पूछ रहा है कि फॉरफीचर के टाइम पर बताओ शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा। लो बेटे कमाल की बात, फिर से वही कहानी। कोल्ड अप वैल्यू पर शेयर कितने की बोलो, 9 रुपए। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने उसके पास में, 2000। तो मल्टीप्लाई कर दो जी, 9000 इंटू, सॉरी 9 इंटू 2000, कितना हो गया बेटा, 18,000। 18,000 आपका आंसर है। आप समझ रहे हो ना कितना आसान है, देखो देखो कैसा पेपर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 पे आइए। डॉक्यूमेंट क्या कहता है जी, डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर, मतलब बेटे प्रोस्पेक्टस, ऑफर्स टू पब्लिक। कह रहे एमओए या प्रोस्पेक्टस, देखो क्या कहते हैं, उसमें लिखा हुआ था क्या कि भाई आओ हमारे से डिबेंचर और शेयर्स दोनों चीजें खरीदो और डिपॉजिट भी आप हमें दे सकते हो। ठीक है ना, इसको अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ भाई इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको क्या कहेंगे। ऑफकोर्स प्रोस्पेक्टस, बातों बातों में आपको मैंने आंसर वैसे ही बता दिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 145। मतलब होता क्या ना, जब पब्लिक को बुलाते हैं आ जाओ भाई आ जाओ, तो एक प्रोस्पेक्टस देते हैं ना, उसमें सारी चीजें लिखते हैं, कितने कैपिटल होगी, कितना क्या होगा। प्रीमियम ऑन इशू, प्रीमियम ऑन इशू कैन बी यूज्ड, बताओ बेटे किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड बेटे बोनस शेयर्स के लिए। आप पढ़ोगे सिक्योर्ड प्रीमियम अकाउंट का जो आपने थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा होगा किस किस पॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं, 4-5 यूज है उसमें, तो उनमें से एक है बोनस शेयर्स। ठीक है भाई, उससे डिविडेंड नहीं बांट सकते, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं कर सकते, डिबेंचर का रिडम्पशन तो डीआरआर से होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 146। जब तक कुछ ना बोले, क्या कहा बेटे, जब तक कुछ ना बोले क्या माना जाता है प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। एक तो बेटे क्यूमुलेटिव, दूसरा नॉन पार्टिसिपेटिंग, तीसरा बेटे नॉन कन्वर्टेबल। आंसर नंबर सी, और कुछ नहीं, आंसर नंबर सी। आइए जी क्वेश्चन नंबर 147, फटाफट से पढ़ो सबसे लास्ट लाइन। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्या, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। वही पूछ रहा है बेटे, सीधी सी बात है, जब फॉरफीचर होगा तो कोल्ड अप वैल्यू को डेबिट किया जाए ना, फटाफट से ढूंढो कोल्ड अप। बस ध्यान रखना, अगर प्रीमियम रिसीव हो गया, प्रीमियम को साइड करके कोल्ड अप की बात करेंगे। वैसे भी शेयर कैपिटल में प्रीमियम थोड़ा शामिल होता है, इसने पूछा शेयर कैपिटल के लिए क्या कह रहा है, जरा पढ़ो तेजी से। 5,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे 10 रुपए वाले, और 10% के प्रीमियम पर, यानी कि 11 रुपए पर, है ना, 1 रुपए का प्रीमियम था। जो पेबल है, विच इज पेबल ऑन अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट पे आना है। क्या कहता है जी, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर शेयर। बेटे 3 रुपए पर शेयर तो एप्लीकेशन पे थे, और अलॉटमेंट रिसीव हुआ सिर्फ और सिर्फ 4500 शेयर्स पर, यानी कि बाकी शेयर्स पर नहीं हुआ। कंपनी ने क्या किया, 500 शेयर फॉरफिट कर दिए, नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, की भाई उन पर पैसा नहीं आया। आइए जरा जरा देखिए तो जरा भाई 5,000 इक्विटी शेयर्स कैसे कैसे इशू थे, 10 रुपए का था और 11 रुपए पर, जो पेबल था अलॉटमेंट पे प्रीमियम, है ना। क्या कहा, एप्लीकेशन मनी, इसका ना हिसाब लगा लो, फटाफट से लिख लो इसको। आंसर नंबर
147। बेटे पर शेयर की बात कर लेते हैं पहले। पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, बेटा ऑन अलॉटमेंट, और बेटा ऑन फर्स्ट कॉल। क्या क्या बोल रहा है जी क्वेश्चन, लिख लो उसको। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, एप्लीकेशन पे 3 रुपए भाई, फेस वैल्यू 10 की है, और बेटा इशू प्राइस कितने का है, 11 का। अच्छा अलॉटमेंट पे क्या है जी बेटा जी, क्या अलॉटमेंट पे रिसीव हुए कितने, 4 रुपए। और पता है बेटे इसमें प्रीमियम भी है 3+1, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ना। टोटल कितने का है ये, 10 रुपए का। अच्छा द कंपनी फॉरफिटेड 500 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। बेटे आगे उसने कॉल करी, अलॉटमेंट पे निपटा दिया उन्होंने, और 500 शेयर्स की बात है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इसने ये पे नहीं किया, ये पे कर दिया है, और इसको यहीं पे रोक दिया है फॉर फ्यूचर। भले ही 3 और 3 6 और 4 10, आगे 4 रुपए होने वाले थे, लेकिन उससे पहले रोक दिया। बेटे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी, नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनके पास में, जो ये मिस्टर हैं, क्या नाम है इनका। अच्छा कोई बात नहीं, कोई नाम नहीं दे रखा। 500 शेयर्स की बात है जिनको फॉरफिट किया गया। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, बताओ बेटे कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल की और सिक्योरिटी प्रीमियम की, और मुझे ये भी बता देना प्रीमियम रिसीव हुआ क्या, और इसमें से कितना पार्ट आएगा बेटा जो शेयर फॉरफीचर का है, और कितना होगा जो कॉल्स इन एरियर्स का है। चाहे उसे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में रखो या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे रहने दो, डिफॉल्ट यहाँ पर कब हुआ है, शेयर अलॉटमेंट पे। बेटा कहाँ तक मौका दिया गया, उसको अलॉटमेंट तक मौका दिया गया, तो मैं कह सकता हूँ कैपिटल के नाम का 6 रुपए का मौका दिया गया, 6 रुपए यहाँ पर कोल्ड अप है। सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करो, मांगा था क्या, बिल्कुल मांगा था जी, लेकिन रिसीव नहीं हुआ था। नेक्स्ट, अब बेटा कितने रुपए रिसीव में मानने जाएंगे शेयर फॉरफीचर में, भाई सिर्फ ये वाला अमाउंट रिसीव हुआ, बेटा 3 रुपए यहाँ पे आएंगे, और जो रिसीव नहीं हुआ वो कौन सा है बेटा, वो है ये टोटल 4 रुपए। आइए जी एंट्री करते हैं एक बार ताकि आपको फटाफट से क्लियर हो जाए। इक्विटी छोटी सी एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 6 रुपए, कितना हो गया बेटा 3000 रुपए। नेक्स्ट बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, बेटा 500 शेयर्स पर 1 रुपए के हिसाब से 500 रुपए, टू शेयर फॉर फीचर, बेटा 500 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 1500, टू कॉल्स इन एरियर्स, बेटा 500 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए। तो क्वेश्चन ने आपसे जो पूछा है वो है ये वाला पार्ट, बताओ जी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, 3000 रुपए से डेबिट किया जाएगा, ये बात क्वेश्चन ने पूछी है। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 147 का जो आंसर है ऑप्शन है वो है बेटा सी। आइए जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। 148 पर आइए बेटा। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व। आंसर है हमारा बी। ठीक है जी, कितना सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड आउट ऑफ, हालांकि अभी हमें इसके बाद जो करना है, अब कुछ ये छोटे छोटे चैप्टर करने हैं जहाँ पे बोनस शेयर्स भी एक है। ये कह रहे हैं कि बेटे बोनस शेयर्स जो है वो नहीं इशू हो सकता है, कहां से। ठीक है जी, बेटा इसका जो आंसर है वो है आंसर बी। बेटा बाकी सब जगह से हो सकता है, बाकी सब फ्री रिजर्व है, ये भी एक तरह का फ्री रिजर्व है, लेकिन ये स्पेसिफिक फंड बनाया गया होता है डिविडेंड को इक्वलाइजेशन के लिए। आंसर है डी। 150 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1
150 एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। किससे बताओ बेटे? शेयर कैपिटल अकाउंट को होल्ड अप वैल्यू से डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है जरा देखिए तो जरा नहीं, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है जी विद द कॉल्ड अप वैल्यू। हाँ, आंसर इज बी, बी है बेटे, क्योंकि जो पेड अप पार्ट है वो तो फॉरफीचर में जाता है ना। आंसर क्या है 150 का बी। नेक्स्ट, द टर्म कॉल्स इन एरियस इज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट हाँ जी एज ए डिडक्शन फ्रॉम द कॉल्ड अप। बेटे जब कॉल्ड अप में से घटाते हैं तो पता चलता है पेड अप, जिसमें हम लोग डिविडेंड देते हैं। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या है बेटा? सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 152, द अमाउंट ऑफ शेयर्स फॉरफीचर आफ्टर री इशू ऑफ शेयर्स शुड बी, कहां पे ट्रांसफर करना चाहिए? कैपिटल रिजर्व में। आंसर इज बी। क्वेश्चन आपको पता है ना कि भाई जो फॉरफीचर बच जाएगा तो कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 153, ये अच्छा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये रिडम्पशन का जो चैप्टर है इसी के अंदर समाया हुआ है। एक्चुअली हमारे रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI ने इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर के अंदर 5-6 चैप्टर मिक्स कर रखे हैं। बेटे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जब हम लोग कर लेंगे तो उसके बाद में हम इस क्वेश्चन का सही ढंग से आंसर दे पाएंगे। एनीवेज, फिर भी मैं अभी आपको आंसर इसका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 153। बेटे क्वेश्चन नंबर 153 में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जब हम रिडम्पशन करते हैं, इसका आंसर है बेटे ऑप्शन ए, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। बेटे उस केस में क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, आगे जाके हम लोग बात करेंगे कि उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं हो पाता प्रीमियम पेबल के लिए, ठीक है। हाँ, जब सेक्शन 133 वाली कंपनी नहीं होती है तब जरूर वो यूज होता है। एनीवेज, ये बात की बात है, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसको नोट करके रखो पहले से, ठीक है। आइए, रूल नंबर 17 ऑफ कंपनी। आइए जी, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 154। हाँ, 154 रूल 17 जो है कंपनी का, वो किससे रिलेटेड है? चलो ये तो खैर आप बाद में देखोगे बेटे, बाईबैक से रिलेटेड है, बाईबैक भी पढ़ेंगे। अभी आप टिक लगा दो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 155 पे आइए, प्री लिमिटेड, सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़िए, द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी, अमाउंट कितनी ट्रांसफर होगी जी कैपिटल रिजर्व में? आइए आइए जी देखिए, प्री लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 इक्विटी शेयर्स, फॉरफिट किए कितने? 5000 इक्विटी शेयर, 10-10 वाले, 10-10 वाले, और उसने क्यों फॉरफिट किए? उसने नहीं पेमेंट किया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो 2.5 रुपए की। आइए, ये शेयर जो है ये प्रीमियम पे इशू हुए थे 10 रुपए के, मतलब 13 रुपए मांगे गए थे। और रिसीवेबल कैसे थे? प्रीमियम कहाँ पे था? अलॉटमेंट पर। जो शेयर फॉरफिट किए गए थे उसमें से 3200 शेयर्स ऐसे हैं जो री इशू किए गए थे। आपसे मुझे एक छोटी सी चीज पूछनी है, बताओ बेटे, मैं ये कह रहा हूँ आपसे बेटे, पूरा फाइनल कॉल तक उन्होंने मांगा कि नहीं मांगा? बिल्कुल। एक काम करें, चलो लिख के बात करते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखिए जरा, आंसर नंबर 155। बेटे पहले पर शेयर की डिटेल बना लो फटाफट से। बेटा एक है यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, है ना, और एक है यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कोड, जो कितने रुपए के बेटा? 2.50 रुपीज। और इसका पेमेंट नहीं है। बेटा फेस वैल्यू कितने की है बच्चों? 10 रुपए की। और इश्यू प्राइस कितने का है बेटा? 13 रुपए का। 3 रुपए पर शेयर का प्रीमियम है, ठीक है जी। आइए जी, और ये यहीं पर जब 7 रुपए की जब फर्स्ट की फाइनल है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 10 प्लस 3 है। फाइनल कॉल पर तो प्रीमियम है नहीं, यानी कि यहाँ पर 7.5 कैपिटल के नाम के रहे होंगे दोनों में, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, और 3 रुपए प्रीमियम के नाम के रहे। और जब इसने डिफॉल्ट फर्स्ट एंड फाइनल पे किया तो इसका मतलब इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, ठीक है बेटा। आइए जरा आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, 5,000 शेयर्स हैं जो फॉरफिट किए गए, और फिर क्या कहता है, इनमें से 3200 शेयर्स हैं जो रीइशू किए गए। बेटे रीइशू का कोई मेरे को प्राइस बताएगा? देखो 8 रुपए पर शेयर है जो रीइशू प्राइस है, रीइशू प्राइस 8 रुपए पर शेयर। बेटा पेड अप कितना है? पेड अप फुल्ली पेड अप 10 रुपए। मुझे एक बात बताओ, शेयर फॉर फीचर से कितने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर यूटिलाइजेशन की? 2 रुपए। अब ये देख लो शेयर फॉर फीचर है कितने का। बेटा मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो कोल्ड अप है, कोल्ड अप, उसमें एक तो है बेटा शेयर कैपिटल और दूसरा है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा एक है यहाँ पर शेयर फॉर फीचर अकाउंट रिसीव वाला, और एक है यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स। कोल्ड अप में कितना है जी बेटा? उसे बताओ कहाँ तक मौका दिया? उसे बेटे यहाँ तक मौका दिया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि पूरे के पूरे 10 रुपए तक मौका दिया गया है। प्रीमियम मांगा था क्या? नहीं बेटे प्रीमियम नहीं मांगा था, क्योंकि रिसीव हो जाता है तो हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कितना पार्ट है जो रिसीव हो चुका है? बेटा ये कैपिटल वाला पार्ट रिसीव हो चुका है, मतलब मैं कह सकता हूँ 7.5 रुपए फोर फीचर में गए, शेयर फोर फीचर। अब बेटे अगली बात जरा ध्यान से। क्या सर? बेटे कॉल्स इन एरियर्स में कितने गए? ये वाले 2.5 रुपए। अब एक बात बताओ, शेयर फोर फीचर में हमने यूटिलाइज कर लिए कितने? 2 रुपए। बेटे कितने हैं जो बच गए यूटिलाइजेशन से? 5.5 रुपीज पर शेयर, और ये जाएंगे कहां पर? कैपिटल रिजर्व में। बेटा कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो रीइशू हुए? नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू पता है आपको? 3200 शेयर्स। तो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ कितने रुपए का होगा कैपिटल रिजर्व? मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 3200 इंटू 5.5, यानी कि 17,600 का हमारा यहाँ पे आएगा कैपिटल रिजर्व। चेक करो बेटे आंसर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 156 में आइए। शिवा, शिवा लिमिटेड फॉरफिटेड 4500 इक्विटी शेयर्स। बेटा शिवा लिमिटेड ने फॉरफिट किए कितने शेयर्स? 4500। और कितने कितने वाले हैं बेटे? 10 रुपीज ईच। और क्यों फॉरफिट किए? क्योंकि उन्होंने इश्यू किए थे, और ध्यान रखना ये किए थे कैसे? 40% प्रोराटा पे। 4500 को फॉरफिट कर रखे हैं तो मांगे इसका मतलब ज्यादा थी। चलिए जी, और ये क्या कहते हैं, उसने नहीं पे किया था, सॉरी, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी 6 रुपए की, जिसमें 2.5 रुपए प्रीमियम भी शामिल है। अच्छा, और नहीं पे किया था फाइनल कॉल का अमाउंट 3 रुपए पर शेयर का। अगर अगर अच्छा, इफ द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर रिसीविंग द अमाउंट ड्यू एज सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर भाई ये माना जाए कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिली थी वो कैपिटल में ना यूज करके हम लोग किसमें कर रहे हैं? प्रीमियम में। ठीक है, वैसे बेटे रूल का ध्यान रखना, रूल पहले यही था जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर रूल यहाँ पे बदल गया था, क्या? कैपिटल में यूज करने लगे। पर अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो फिर तो हमें कोई रूल की बात ही नहीं है, फिर तो जी क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्सेस अमाउंट आएगी उसको पहले सिक्योरिटी पीएम में यूटिलाइज करना और फिर देखना। तो ये क्या कह रहा है, सिक्योरिटी पीएम में अगर तुमसे यूज करो तो बताओ फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने रुपए डालोगे? तो आइए फिर बिना ज्यादा बात किए बेटे इस क्वेश्चन को लिख के करने में फायदा है। आइए जी क्वेश्चन नंबर 156। सबसे पहला काम बेटे पर शेयर का हिसाब किताब लगा दे। पर शेयर का हिसाब किताब लगा बेटा 10 वाला शेयर है जो 12.5 पर इशू है, यानी कि फेस वैल्यू है 10, बेटा इशू प्राइस है 12.5। क्या क्या चीजें हैं भाई? एप्लीकेशन होगी यहाँ पर, फिर अलॉटमेंट रहेगा यहाँ पर, फिर हमारी फर्स्ट कॉल रहेगी यहाँ पर। देखो जरा, एक तो जी
एप्लीकेशन अमाउंट होगी। एप्लीकेशन के बारे में नहीं बता रखा है, बस ये बता रखा है कि अलॉटमेंट जो है 6 रुपए है, जिसमें 2.5 रुपए प्रीमियम का भी है, यानी कि 4 प्लस 2.5, 4 प्लस 2.50, 4 प्लस 2.50। और बेटा फाइनल कोड के बारे में क्या बता रखा है? फर्स्ट एंड फाइनल कोड 3 रुपए, यही फाइनल है 3 रुपए। बेटे 10 रुपए प्लस 2.5 रुपए, बताना जरा, 10 में से 3 और 4 7, यानी कि 3 रुपए इनके एप्लीकेशन पे। अब ये देखो बच्चों, इसमें इसने किस चीज पे डिफॉल्ट किया? इसने नहीं पे किया यहाँ पे फाइनल कॉल को, और साथ में नहीं पे किया बेटे किसको? अलॉटमेंट को। मतलब एप्लीकेशन पे देखिए भूल गया, बस भूल गया होगा शेयर भी इसके पास। अब देखिए जरा, 4500 इक्विटी शेयर्स हैं जो फॉरफिट किए गए, और बेटा ये 40% है। अगर मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड जो है, जो कि 40% है किसी का, और ये कितने आते हैं जी? 4500। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि भाई इसमें अप्लाइड कितने हैं? अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाई 4500 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 45, 40%, 40। इसका मतलब मांगे कितने थे? इसका मतलब बेटे मांगे थे 11,250। 11,250 की एप्लीकेशन आई थी। अच्छा, ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है क्या? इसका मतलब बेटे 11,250 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी। अब इनका हुआ क्या था बेटे? ऑन एप्लीकेशन ऊपर से करते हैं भाई, एक तो है बेटे ऑन एप्लीकेशन। अब इनका हिसाब लगाते हैं। सबसे पहली बात है बेटे ड्यू, और फिर है बेटे रिसीव। बेटे ड्यू की बात करो और रिसीव, अच्छा ड्यू नहीं, पहले होगा रिसीव, क्योंकि एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होती है बेटा। लो बेटा जी, सबसे पहले अमाउंट क्या हुई? रिसीव हुई एप्लीकेशन की। और एप्लीकेशन कितने की है बेटा? ये है जी 3 रुपए की। जरा बताना कितने रुपए की रिसीव हुई बेटे? 11,250 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, इनटू 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए बैठे? 33,750 रुपए रिसीव हुए। ये रिसीव हुए बेटे। मैं अगर आपसे पूछूं बेटे ड्यू कितना हुआ? ड्यू बेटे कितने रुपए ड्यू होंगे बेटा? अलॉटमेंट कितने हुए भाई? 4,500 शेयर्स का ड्यू होगा, क्योंकि शेयर्स तो वही अलॉट हुए ना। जरा करना फटाफट से, 4,500 इंटू 3 बेटे हुए कितने? 13,500। क्या कहा मैंने? 13,500 है जो यहाँ पर कायदे से बना। तो बताओ कितने रुपए एक्स्ट्रा आए? 20,250 रुपए हैं जो एडवांस है। अब ये कह रहे हैं, ये बताओ जब हम अलॉटमेंट पे पहुंचेंगे, ऑन अलॉटमेंट, हाँ जी, तो जब कहानी यहाँ पे ड्यू की चलेगी, हाँ जी, तो यहाँ पे दोनों चीजों की बात है, शेयर कैपिटल की भी और प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम की भी, है ना। शेयर कैपिटल की मैं बात करूं, क्योंकि बेटे प्रीमियम के साथ में टोटल मिलाकर के 6.5 रुपए ड्यू होते हैं। हाँ जी, 6.5 रुपए के हिसाब से अगर मैं 4,500 शेयर, ध्यान रखना जेब में 4,500 शेयर आए तो पैसा तो उसी का देगा। तो 4,500 शेयर पर मैं दोनों का ड्यू करना चाहता हूँ, जरा अलग अलग हिसाब लगाऊं। देखो टोटल तो अगर मैं बात करूं, टोटल की बात करूं तो 4,500 इंटू 6.5, सीधा मल्टीप्लाई करो, 29,250 रुपए टोटल का ड्यू होता है कायदे से। कितना ड्यू होता है बोलो?
बेटा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट से। 29,250 कायदे से ड्यू होता है इनका। मैं तो स्क्रीन भी बड़ी कर देता हूँ। बेटे कायदा ये है कि 29,250 उनका है जो अलॉटमेंट पे ड्यू हुआ। अब मुझे एक बात बताओ बहुत छोटी सी, इस 29,250 का क्या पूरे का पूरा एडजस्टमेंट हो सकता है यहाँ से? क्या पूरे के पूरे एडजस्ट हो सकते हैं? एडजस्ट हो तो जाएंगे, लेकिन बाकी का अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा। अब यहाँ पे जो उलझन आएगी वो क्या आएगी कि भाई ये बताओ, जब इन शेयर को फॉरफिट करेंगे तो 20,250 से हम ये मान लें क्या प्रीमियम आ गया? अगर प्रीमियम आ गया मान लें तो भाई उसको कैंसिल नहीं करना, और अगर ये माने कि प्रीमियम नहीं आया तो उसको कैंसिल करना है। पहली बात, सबसे पहली बात, 20,250 के बजाय अगर ये 29,250 होते तो दोनों का काम हो गया था। अब है दूसरी बात, क्योंकि पूरा काम नहीं हो सकता, पहले जरा इनकी डिटेल अलग अलग लिखो। क्या 4,500 इंटू 4 रुपए, तो इसमें कैपिटल का पोर्शन है, यानी ये कितना है बेटे 18,000 रुपए। और ये कितना है जी 4,500 इंटू 2.5, 11,250 रुपए इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पोर्शन। अब दोनों का पेट तो भर नहीं सकता जी, तो दोनों में से एक का तो पेट भर सकते हैं। पहली बात, अगर कुछ नहीं बोले क्वेश्चन में तो क्या मानना है हमें एग्जाम में? बेटा ये माना जाएगा कि ये कैपिटल में एडजस्ट होगा। किसमें एडजस्ट होगा? कैपिटल में। लेकिन लेकिन क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ने बोल दिया, कि आप इसको ऐसा मत करो, आप इसको एडजस्ट करो इसके अंदर। बताओ बेटे पूरा तो हो नहीं पाएगा तब भी, है ना? तो कितना यूज कर पाएंगे इसमें बताओ? भाई इसमें रिक्वायरमेंट कितने की है? 11,250 की है। हाँ जी, तो भाई 11,250 तो प्रीमियम तो पूरा रिसीव हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, भाई प्रीमियम तो पूरा हो ही जाएगा। अब जब क्योंकि प्रीमियम पूरा रिसीव हो जाएगा तो कैंसिल भी नहीं होगा। बताना जरा कितना बचा? भाई जो बैलेंस बचा वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे इसमें। तो जो कोलसिन एरियस वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट आ जाएगा, कैपिटल वाला पार्ट। जरा बताना बेटे, 20,250 में से 11,250 तो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, तो उधर कितना यूज किया बेटे हमने? 9,000 रुपये यहाँ पे एडजस्ट किया। जबकि 9,000 यहाँ पे एडजस्ट किया तो बेटे 9,000 रुपये इधर कोलसिन एरियस की रह गया। क्या उसको फाइनल कॉल तक मौका दिया? हाँ जी, क्वेश्चन में देखो बेटे हमने ग्राफ बना रखा है कि भाई फाइनल कॉल पर भी एरियस हो। तो बेटे फटाफट से लगाओ हिसाब किताब, आप फाइनल कॉल की बात करो। ऑन फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट ही फाइनल है यहाँ पर। वो कितने की है बेटे? 3 रुपए की। तो जी बेटा जी, प्यारे प्यारे बच्चों जी, लगाओ हिसाब किताब क्या हुआ। सबसे पहली बात भाई ड्यू। अब बेटा ड्यू के टाइम पर क्या हो, कितने शेयर्स थे बताओ के पास में? भाई कितने शेयर्स थे? 4,500। बेटे 4,500 इंटू 3 करना जरा। बेटा 13,500 है जो ड्यू हुआ। बेटा इसमें बताओ रिसीव क्या हुआ? रिसीव रिसीव तो नील हुआ ना, यानी कि सारा का सारा हमारा क्या है? कॉल्स इन एरियर्स है 13,500। अब तुम्हारे सामने सारी सारी कैलकुलेशन है और देखो अब क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, किस बात के नंबर देगा? पढ़ो बेटे, क्वेश्चन ने कहा कि ये बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना? 156 है नहीं? हाँ 156। क्वेश्चन नंबर से क्या कह रहे हैं, क्या बता दो इस बात के नंबर देगा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाँ, व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, कि शेयर फॉरफीचर में कितने रुपए आएंगे? बेटे शेयर फॉरफीचर में आएंगे कैपिटल वाला पार्ट, है ना, जो रिसीव हुआ। आइए जरा हिसाब किताब लगाते हैं। बेटे एक तो सीधी सी बात है, 9,000 रुपए तो ये रिसीव हो गए और 13,500 ये रिसीव हो गए। टोटल कर लो, 9,000 प्लस 13,500, 22,500 होने को तो बेटे ये भी रिसीव हुए, पर इनकी बात ही नहीं करें क्योंकि प्रीमियम के लिए रूल है कि अगर रिसीव हो गए तो भूल जाओ। तो दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर, ये रिसीव्ड पार्ट है शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर में आएगा बेटे यहाँ पर कैपिटल वाला पार्ट।
सर अगर प्रीमियम थोड़ा बहुत मिल जाता, थोड़ा बहुत रह जाता तो आ जाता। आइए जी जरा चेक करें। 22,500 हमारा जो ऑप्शन में आंसर होगा वो होगा बेटा हमारा 22,500। आंसर हमारा सही नहीं आया, उसके पीछे कारण मिल गया बेटे हमें। ये हमने ना यहाँ पे एक गलती कर दी। टोटल कितने रुपए यहाँ पर देखो जरा, अलॉटमेंट पे 6 रुपए। 6 रुपए में 2.5 रुपए का प्रीमियम भी शामिल है। तो 6 रुपए में अगर 2.5 रुपए का प्रीमियम शामिल है, तो जो बाकी का पार्ट है प्रीमियम का घटाने के बाद में, घटाना जरा, 6 में से घटाओ 2.5 रुपए, कितना बचा? 3.5 रुपए। बेटे 3.5 रुपए यहाँ पे आएगा। सॉरी मेरी गलती रह गई। ये जरा 3.5 रुपए, 3.5 रुपए यहाँ पर है कैपिटल वाला पार्ट। 3.5 रुपए, जब 3.5 रुपए ये है तो एप्लीकेशन भी हमारी 3.5 रुपए की बनेगी, तभी तो वो शेयर 10 रुपए का होगा। जरा आओ फटाफट से ठीक करें अमाउंट को। यहाँ पे जो हमें अमाउंट रिसीव हुई होगी वो 3.5 रुपए के हिसाब से रिसीव हुई होगी। आओ बेटे फटाफट से सही करें, थोड़ा सा गलती होगी और एक छोटी सी गलती से बाकी सारे उसमें आगे दिक्कत होगी। एनीवेज आइए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट लगेगी। कितने रुपए का था? 3.5 रुपए का। अमाउंट निकालना जा रहा 11,250। 11,250 इंटू 3.5 कितना हो गया? 29,375। सॉरी 39,375। 11,250 इंटू 3.5 कितना हो गया? 39,375। ये तो हो गया बेटे, ठीक है। अब 4,500 है। 4,500 इंटू 3.5 कितना हो गया जरा बताना? 15,750। बेटे आप सिर्फ कैलकुलेटर चलाना पहले। 15,750 घटाना जरा इसमें से, कितना बचा जी? ये आ गया बेटे 23,625। 23,625 रुपए थे जो एडवांस थे। ठीक है, 23,625 रुपए थे जो एडवांस थे। आइए जरा अब बात करते हैं यहाँ पर प्रीमियम की। ये कितना है जी? 6.5, जिसके अंदर प्रीमियम भी है और क्या है बेटा, साथ में कैपिटल भी है। प्रीमियम भी है और बेटा क्या है साथ में? कैपिटल भी है। आइए जरा हिसाब किताब तो लगाएं, कितने कितने रुपए हैं। तो बेटा लगवाओ मेरे साथ साथ में हिसाब किताब। भाई शेयर्स कितने हैं? 4,500। तो 4,500 में मल्टीप्लाई करना 3.5 की। भाई ये जो है ना कितने रुपए की? 6 रुपए की थी ना। हमने यहाँ गलती कर दी कि हमने से 6.5 की लिख लिया था, तो 6 रुपए की। तो 6 रुपए में बेटा 3.5 रुपए तो इसके हैं कैपिटल के। करना जरा 4,500 इंटू 3.5, ये आ गया हमारा 15,750। प्लीज मेरे साथ साथ कैलकुलेटर चलाओ। 4,500 इंटू 3.5 करो जल्दी से, प्लीज करो। 15,750। और फिर करो जरा फटाफट यहाँ पे 4,500 इंटू 2.5। 4,500 इंटू 2.5 रुपए प्रीमियम के हैं। या क्या कितना बेटा? 11,250 रुपए। अब जरा आओ जल्दी से फटाफट से बेटे, कितने रुपए यहाँ पर ये जो है, जो एडवांस है ये किस में एडजस्ट होगा बोलो? सबसे पहले तो 11,250 यहाँ पे एडजस्ट कर दो। 11,250 यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला जब 11,250 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे तो कितने रुपए बच गए जी जो कैपिटल में एडजस्ट होंगे? 12,375। कितने रुपए बेटे? 12,375 रुपए बच गए जो हम एडजस्ट करेंगे कहां पर? कैपिटल में। तो बेटा जी, तो 12,375 अगर एडजस्ट हो गए तो कितने रुपए हैं जो कैपिटल पोर्शन रह गया हमारा? 3,375 का पोर्शन हमारा नोट येट रिसीव रह गया। ठीक है, अलॉटमेंट पर जो एरिया है कितने? 3,375 के। आइए जरा जरा फाइनल कॉल देखें, वो तो 3 रुपए की सही है, वो तो सही कैलकुलेट हो रखी है। तो आइए अब मैं कह रहा हूं आपसे, बताओ बेटे शेयर फोरफीचर पार्ट कितना माना जाएगा? भाई शेयर फोरफीचर में एक तो ये वाला पार्ट रिसीव्ड है और एक जो है ये वाला पार्ट यहाँ पर रिसीव्ड है ना? सीधी सी बात है बेटा, दोनों को जोड़ दो। 15,750 प्लस 12,375। जरा करना एक बार, 15,750 प्लस
12,375 टोटल हो गया बेटे 28,125 रुपए। क्या सर हम इसको भी काउंट करेंगे? नहीं बेटे, क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो हम उसे भूल जाते हैं। तो बेटा शेयर फॉरफीचर में हमारा आंसर 28,125 रुपए है। ठीक है, आइए जरा, मतलब हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से आइए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 सेक्शन 155 है, वो ये बताता है क्या, कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन की बात। कंपनी कैन नॉट रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी नहीं कर सकती है रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स का, कहां से बेटे? डिबेंचर इश्यू करके। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा आंसर नंबर डी। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 157 के बाद में अब आइए क्वेश्चन नंबर 158, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ। अच्छा वैसे ये भी ना हम लोग कब करेंगे? जब हमारा रिडम्पशन हो जाएगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158 को हमें कब करना है? एक लिस्ट बना रहे थे हम लोग। आइए जरा मैं उस लिस्ट में लिख लूं वाले क्वेश्चन जो हमें बाद में करने। क्वेश्चन नंबर 158, ये भी हमारा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 के बाद में अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बेटे ये भी हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का है। मतलब अब हमारी जो कहानी शुरू हो चुकी है वो हमारी शुरू हो चुकी है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, है ना। तो एक काम कीजिए, फटाफट से इनको नोट करते जाइए ताकि हम लोग बाद में जब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को खत्म करें तो यहाँ पर आ जाए वापस से प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 158 के बाद में क्वेश्चन नंबर 159 भी हमारा इसका है। मैंने आपके लिए ना जो पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चन है उनको ना चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज मैंने कर दिया है इसको। ये भी हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का है। बेटा क्वेश्चन नंबर 160 भी हमारा यही है। नेक्स्ट, आपको भी एग्जाम में बड़ी आसानी होगी जब आप रिवाइज कर रहे होंगे टॉपिक वाइज, तो आपके पास पहले से होगा, हेडिंग डाल लेना बल्कि इनके ऊपर, है ना। क्वेश्चन नंबर 161 भी हमारा, क्वेश्चन नंबर 161 भी हमारा इसी का ही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 162 पे आइए। अच्छा 162 भी हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का है, हेडिंग डालिए क्वेश्चन नंबर 162। हेलो चेक, चलिए क्वेश्चन नंबर 162 भी हमारा सेम इसी का है बेटा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 163, 164, 165 अब हमारा शुरू हो चुका है रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा मैंने चेक कर लिया रिकॉर्डिंग को पॉज करके, क्वेश्चन नंबर 185 तक के जो हमारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसी के हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर जो जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे किस चीज के हैं बेटे? वो हमारे रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स के हैं। जब हम टॉपिक कवर करेंगे उसके बाद फिर से यहाँ पे आएंगे प्रैक्टिस के लिए। एनीवेज आइए जरा कुछ क्वेश्चन उसके बाद में जो है ये बेटे हमारा अंडरराइटिंग के हैं, ये हमारे तभी होंगे जब अंडरराइटिंग होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 185 करें। क्वेश्चन नंबर 185 बेटा ये है हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होता है हमारा? वो भी कंपनी का ओनर होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है बेटा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं।
हाँ बेटा, आइए जरा यहाँ पर क्या है, अब हमारा जो रिडम्पशन की मैं बात करूं, यहाँ से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमारा है क्वेश्चन नंबर 200 तक। नोट कर लीजिए प्लीज, बहुत जरूरी है कि आप इसको नोट कर लें। मैं इनको हटा रहा हूं बीच में से, ये सारा का सारा कहाँ तक है, 158 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 200 तक हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 200 तक, फ्रॉम दिस अप टू दिस। इसके बाद बेटे कुछ छोटा सा पार्ट और है जो हमारा अभी भी इसमें बचा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, आइए जरा उनको निपटा लेते हैं, उसके बाद मैं क्लास ओवर करूंगा। क्योंकि बेटे प्रैक्टिस की क्लास चल रही है, हमारा जो टॉपिक हमने कवर कर रखा था वहां तक की तुमने प्रैक्टिस ओवर कर लिए है ना। इसके बाद हम लोग फिर जब नया टॉपिक करेंगे फिर अगली प्रैक्टिस शुरू करेंगे। आइए जी फिलहाल हम लोग शुरू कर देते हैं। लीजिए जरा, बी लिमिटेड इशूड बी लिमिटेड ने क्या किया, इशूड नहीं सॉरी फॉरफीचर, वो मेरे मुंह से निकल गया गलती से। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 100 ईच। बेटे 100 रुपए वाले 300 शेयर फॉरफिट किए, है ना। इसमें भी वही पूछ रहा है, क्या कितनी अमाउंट है जो ट्रांसफर होनी है, कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। कहां पर बेटे, कैपिटल रिजर्व में। आइए जरा, 200 शेयर री इशू किए गए और कितने में बताओ, 60 रुपीज पे। जरा लगाना हिसाब किताब, और 70 रुपए पेड अप। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जैसे अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम लोग, ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, जरा मैं डाल दूं उसमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं जी अब हम। आइए इसको थोड़ा सा लिख के करेंगे तो थोड़ा और आसानी देगी। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201 बेटे, ऑन री इशू हो क्या रहा है, आप ये चेक करो जरा एक बार जल्दी से। भाई पेड अप कितने किया है, पेड अप, और कितने का है उसका री इशू प्राइस। जब आप इसका कंपैरिजन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो डिफरेंस है, यानी कि शेयर फॉरफीचर जो रिक्वायर्ड है हमारा वो कितने का है, जो शेयर फॉरफीचर कितना रिक्वायर्ड है हमें। जरा देखना एक बार रीइशू के टाइम पर। बेटे रीइशू के टाइम पे पता चला कि शेयर रीइशू किया जा रहा है 70 रुपए का, 70 रुपए पेड अप। जब 70 रुपए पेड अप रीइशू किया जा रहा है, और कितने रुपए में, 60 रुपए में, मतलब मैं कह सकता हूँ रीइशू प्राइस तो है 60 रुपए और पेड अप है 70, यानी कि 10 रुपए की रिक्वायरमेंट है शेयर फॉरफीचर से। अब हम देख लेंगे, क्या देख लेंगे कि शेयर फॉरफीचर में कितना है। जरा चेक करना, क्वेश्चन ने क्या किया, 300 शेयर फॉरफिट के कर लीजिए, कोई बात नहीं, 200 शेयर्स की बात होगी रीइशू की। ठीक है, अब ये बताओ 70 रुपए कोल्ड अप है, जिसमें से नहीं आई थी पेमेंट कितने की, 20 रुपए की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 50 रुपए वहां पे रिसीव हो गए थे कि नहीं हो गए थे, बताओ। पर शेयर पर अगर कोल्ड अप 70 है और उसमें से नहीं रिसीव हुए 20 रुपए, इसका मतलब क्या है, 50 रुपए रिसीव हो गए थे। और बेटे प्रीमियम नाम की कोई चीज है ही नहीं कि उसका सोचना पड़े, यानी कि मैं कह सकता हूँ शेयर फॉरफीचर में जो बैलेंस था पर शेयर फॉरफीचर में जो बैलेंस है बेटे पर शेयर पर, वो है बेटे 50 रुपए। कैसे, 70 रुपए रिसीव हुए, 70 रुपए कोल्ड अप थे, जिसमें से नहीं मिले थे 20 रुपए, यानी कि 50 रुपए मिले थे। बेटे 50 रुपए में से जब आप यहाँ पे यूटिलाइज कर लोगे कितना, 10 रुपए, तो बताओ कितना ऐसा है जो बच जाएगा। ऑफ कोर्स 40 रुपए बच जाएगा पर शेयर। जब 40 रुपए पर शेयर बच जाएगा, जिसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बेटे, कैपिटल रिजर्व में। बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो री इशू हुए। बेटे ये शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, इससे अच्छा शॉर्टकट नहीं होगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने री इशू हुए बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स री इशू हुए 200। तो बेटे 200 से मल्टीप्लाई करो और बस अपना आंसर ढूंढ लो, हो गया काम। कितना जी, 200 इंटू 4, 800 और एक जीरो, 8000 रुपए, 8000 रुपए इसका आंसर होगा। चेक करिए फटाफट से, 201, आंसर इज बी, बी इसका आंसर है बेटे। नेक्स्ट, अब इसके बाद में अगला ये बेटे 202 नंबर को पढ़िए जरा फटाफट से, देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले करेगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 202, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 202, 202।
क्या कहता है जी, when share are forfeited the share capital account is debited with the called up amount, है ना, याद है ना, and share forfeiture account is credited with the received part। तो देखिए जरा ये कौन से क्वेश्चन में आंसर दे रखा है इसका ऑप्शन में। पहला ऑप्शन कहता है पेड अप, ना जी वो तो हो ही नहीं सकता, बात होगी कोल्ड अप से। कोल्ड अप वैल्यू के दो आंसर हैं, बी और सी, इनमें से कोई एक है। बस दूसरी बात ध्यान रखना है, शेयर फॉरफीचर में अमाउंट रिसीव वाला पार्ट आता है, तो बी के बाद में जो सी वाला आंसर है उसमें पूरी बात कही गई है कि कोल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, और दूसरे पार्ट अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स फॉरफीचर में जाएगा। ठीक है बेटे, तो मतलब इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 203 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल प्रॉफिट, इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो आपका कैपिटल प्रॉफिट नहीं है। आंसर है बेटा इसका डी, कंपनसेशन जो रिसीव हुआ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे। ठीक है, वो तो नॉर्मल रूटीन पार्ट है। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 204, व्हेन द फॉरफिटेड शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, तो वही है बेटे जो अमाउंट शेयर पे जो फॉरफिट हुई है पहले से, ऑप्शन नंबर बी। हमने कई बार पढ़ लिया अभी हमने, है ना, तो ज्यादा डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन नंबर 205, द वैल्यू, क्या बेटा, द वैल्यू, वैल्यू ऑफ, क्या कहा, वैल्यू ऑफ शेयर इज 100। पहले आप लोग पढ़ो इसे, फिर मैं करता हूँ, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। तो बेटे देखो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने रुपए से डेबिट किया जाएगा फॉरफीचर के टाइम पे, ये पूछ रहा है। कब भाई, अगर मान लिया शेयर की वैल्यू थी 100 रुपए और 80 रुपए कोल्ड अप थे, और उसमें से शेयर होल्डर ने नहीं दी थी फाइनल कॉल, कितने रुपए की, कॉल ऑफ 30 रुपीज, 30 रुपीज की उसने फाइनल कॉल अगर नहीं पे की थी, तो ये बताइए कि कितने रुपए से डेबिट किया जाएगा शेयर कैपिटल को अगर हम उसमें फॉरफिट करें। हाँ जी बेटा, कोल्ड अप थे 80, प्रीमियम नाम की चीज तो यहाँ पे है नहीं, 80 में से नहीं दिए उसने 30 रुपए, है ना, और 50 रुपए इसका मतलब शेयर फॉरफीचर में थे। ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर कितने रुपए से डेबिट किया, कैपिटल अकाउंट को, ले बताओ, खुदा बाहर निकली चाहिए, 80 रुपए तो है कोल्ड अप, उसी से डेबिट किया जाएगा कैपिटल वाला पार्ट, है ना। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 206, XYZ लिमिटेड हैज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व इन स्टोर, और ये किसका बेटे, बोनस का है, रोक लो इसको भी, रोक लो बेटे इसे भी, बोनस के बाद में ये क्वेश्चन करोगे तो और मजा आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, ये 203, ये हमारा हो गया जी बोनस शेयर का क्वेश्चन। 203 नहीं सर, 206, 206 पे आइए, ये भाई 206 है बोनस का। नेक्स्ट, आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफीचर, क्वेश्चन नंबर 207 पढ़िए, आफ्टर री इशू ऑफ शेयर फॉरफीचर, फॉरफिटेड शेयर्स, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट कहां पे ट्रांसफर होता है बेटे, कैपिटल रिजर्व। पता है ये क्वेश्चन क्यों रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि बेटे सारे एग्जाम के क्वेश्चन हमने आपको दे दिए, और वो उसमें आप समझ रहे हो कितनी बार रिपीट हुए हैं, कई सारे क्वेश्चन, इसको तो रट लो, कई सारे क्वेश्चन तो, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे रटे रटाए हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, ये आना है शेयर फॉरफीचर में, है ना, कितने रुपए शेयर फॉरफीचर में जाने, ये आना है, किसी चीज क्या आनी है, आप देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है कि बताओ शेयर फॉरफीचर बच जाता है तो कहाँ डालते हैं उसको, कैपिटल रिजर्व। ऑप्शन हमारा कौन सा है, हमारा ऑप्शन ए। आइए जी क्वेश्चन नंबर 208, व्हेन द शेयर्स आर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट्स, बेटा ये प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन का है। क्वेश्चन नंबर 208 भी हमारा, क्वेश्चन नंबर 208 भी हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 209 पे आते हैं, कितने क्वेश्चन है, अच्छा 16 तक है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 209 पे आइए। 209 हो गया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये भी हमारा रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स का है। बेटा फटाफट से लिखो इसको, ये भी हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का है। वो लिस्ट बना रहे हो ना? नहीं बना रहे तो देखो मैंने बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, आइए जरा वापस से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 पे आइए। जेड लिमिटेड ने फॉरफिट किए 200 फुल्ली पेड अप शेयर्स। कितने रुपए? 10 रुपए वाले। अच्छा देखो सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, इसने पूछा क्या, द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। कह रहे शेयर फॉरफीचर का वो वाला पोर्शन बताओ जो अनयूटिलाइज रह जाएगा, जिसको तुम कैपिटल रिजर्व भेजोगे। अब देखो जरा, 200 फुल्ली कोल्ड अप शेयर्स हैं जिनको फॉरफिट किया गया, 10-10 वाले। प्रीमियम का कोई चक्कर था नहीं बेटे। 10 रुपए पूरे के पूरे कोल्ड अप है, जिसपे 1300 रुपए कुल रिसीव हुए हैं। बेटा यहाँ पे देखो कि इसने क्या हरकत की है, इसने शेयर फॉरफीचर की टोटल अमाउंट बता दी, और ये पर शेयर का फंडा नहीं लेने देगा, ये टोटल की बात कर रहा है। अगर आप देखो ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर, देखना जरा एक बार। आसान है वैसे तो, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो जरा सा भी कॉम्प्लिकेटेड हो आपके लिए, बस सिस्टमेटिक चलना। क्वेश्चन नंबर 210। बेटे किसी को बस गलत दिशा से ना कर ले हम, इसलिए मैं लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, आइए जरा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो फॉरफिटेड हैं? 200। बेटा इसमें कॉल्ड अप अमाउंट कितने की है जरा देखना, 10 रुपए। इसमें कोई प्रीमियम नाम की चीज है नहीं थी, तो मैं कह सकता हूं यहां पर हमारी जो एंट्री हुई होगी वो क्या हुई होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू व्हाट, 2000। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम तो कोई है नहीं, और 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट और 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। बेटा देखना बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से आओ, कितने रुपए हैं जो कि यहाँ पर रिसीव हुए? 1300 रुपए रिसीव हुए। लो बेटा, इसने सीधा सीधा अमाउंट दे दी, इसका मतलब 700 रुपए रिसीव नहीं हुए। अब क्वेश्चन ये कहता है कि भाई रीइश्यू के टाइम पर हम क्या करेंगे। रीइश्यू पे हुआ एक तो बेटे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। भाई शेयर फॉर फ्यूचर मैंने 1300 रुपए पूरा लिख लिया, जितनी जरूरत होगी ठीक है, बाकी जो बच जाएगा कैपिटल में जाएगा। फिर एंट्री होगी क्या, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 कैपिटल रिजर्व। देखो जरा 200 शेयर्स इन्होंने फॉरफिट किए थे, क्या सारे के सारे रीइश्यू हुए? हाँ जी सारे के सारे हुए। जो ये शेयर्स रीइश्यू हुए बेटे 9 रुपए पर रीइश्यू हुए और फुल्ली पेड अप, मतलब कैपिटल तो 200 इंटू 10 की हुई, यानी कि 2000 पूरे के पूरे। लेकिन बैंक में कितने आए, 200 इंटू 9, यानी बेटे 1800 रुपए। देखा जाए तो 200 रुपए की जरूरत थी, 1300 रुपए थे, यानी बेटे 1100 रुपए हमारे कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। कह दो कि तुम्हें समझ में आ गया। एंट्री जूम करके दिखा देता हूँ। ओहो जूम आउट करके दिखाना पड़ेगी वही, मैं जरा सा स्क्रीन बड़ी कर दूं ताकि आपको पूरी तरह से दिखाई दे। 1 2 का 4, 4 2 का 1। अब ये मत कहना माई नेम इज लखन। हाँ मेरा नाम तो अजय राठी है, तुम्हारा नाम देख लो बेटा। हाँ जो जो बच्चे देख रहे होंगे, तुम बताओगे तभी तो मेरे को पता चलेगा ना। आओ बेटे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो कैपिटल रिजर्व ये है, तो ये हमारा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 210 का आंसर है बेटे 1100। क्वेश्चन नंबर 211 पे आइए फटाफट से, सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 211 पे आएंगे। क्या कहता है जी, सीआरआर। बेटा लिखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये भी हमारा किसका है जी, ये है हमारा क्वेश्चन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, क्वेश्चन नंबर 211। क्वेश्चन नंबर 212 क्या कहता है, इफ द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम देन अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बोनस शेयर्स। हो सकती है बेटे, प्रीमियम जो है वो हमारा बोनस शेयर इशू करने में काम आता है। अभी हम बोनस शेयर भी पढ़ेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी पढ़ेंगे, फिर हम दोबारा से इनकी प्रैक्टिस पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 212 हमारा बोनस का है। फिर इसके बाद में 213 पे आइए।
एज पर सेक्शन 52 क्या कह रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं यूज किया जा सकता बेटे, डिविडेंड बांटने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, आपने सेक्शन 52 पढ़ लिया होगा जब हमने इश्यू ऑफ शेयर्स किए थे, इसके लिए हमने प्रीमियम पर जब हमने कोशिश की थी, है ना। एक बेटा एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं ताकि आगे ना थोड़ा सा बढ़ने में आसानी हो। क्या सर, जो हमारा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में जो एक चैप्टर है हमारा, एक मिनट, सॉरी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कह रहा हूँ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एक मिनट बस, खुल जा सिम सिम, बोलना बेटा 3 बार बोलना, खुल जा सिम सिम। अभी तो खोल के आया पीडीएफ को, अरे अभी तो खोला है, खुल ही नहीं किया फाइल। बोलो बेटे 3 बार, खुल जा सिम सिम। कितने हो गए, एक हुआ है अभी, कितने हुए, अच्छा चलो ठीक है 3 हो गए, बस जाओ तुम भी क्या याद रखोगे। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, इसमें जो हमारा एक चैप्टर है, बीच में मैं रोक के ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो थ्योरी है हमारी, यहाँ पे एक चैप्टर दे रखा है बेटे जिसका नाम है ये वाला, मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ, जिसमें टोटली थ्योरी है, और उसकी ये कौन से वाला, रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनी अकाउंट, ये जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें सारी थ्योरी दे रखी है जिसका प्रैक्टिकल यूज बाकी सारे चैप्टर्स में दे रखा है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट थ्योरी है हमारी, चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो भी हमारी थ्योरी है, और चैप्टर जो ये है चैप्टर नंबर 5 है ये भी हमारी थ्योरी है, और इस सारी थ्योरी को मैं इन चैप्टर्स के दौरान जिसमें इनका यूज हो रहा है उसके दौरान मैं आपको करा रहा हूँ। बस एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 को थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा, पर अभी नहीं सुनाऊंगा कथा वरना तुम लोग सो जाओगे। तो आप ध्यान रखिएगा, कंपनी अकाउंट में जितनी भी थ्योरी है वो रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनी अकाउंट में पड़ी हुई है, सारे प्रोविजंस जिनका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 में किया गया है। चैप्टर 9 नंबर 9 भी कह सकते हैं क्योंकि वो भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो आप ये समझ जाना कि कोई भी चीज जब मैं आपसे कहूं बेटे थ्योरी 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 ये वाला आपने देख लो फटाफट से, तो चैप्टर नंबर 6 में घुस जाना और चैप्टर नंबर 2 में घुस जाना। ठीक है, चलिए आइए वापस से आते हैं अपने अपने पार्ट पे। हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 213, ये मैंने आपको बता दिया था 213 नंबर कि डिविडेंड के लिए इशू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 214 पर आइए, नो बोनस इशू, नो इशू बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कंपनी आउट ऑफ, कहां से, पॉइंट नंबर सी, रिवैल्यूएशन रिजर्व। हालांकि बोनस के चैप्टर में अभी हम बात करेंगे, इसी चैप्टर में बोनस इशू भी करेंगे तो वहां पे दोबारा से बातें होंगी, पर फिर भी बेटे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन है। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व बाय रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन वाला जो प्रॉफिट है वो कभी भी कैश में नहीं होता, और बोनस शेयर्स के लिए हमेशा हमें कैश वाला रिजर्व चाहिए होता है, तो इसलिए बेटे ऑप्शन नंबर सी है जहां से हम बोनस इशू नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 पर आइए, फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी इशूड री इशूड एट, बताओ बेटे किस पे री इशू कर सकते हैं, अरे किसी पे भी कर सकते हैं, आंसर इज डी। हमने देखे क्वेश्चन जहां डिस्काउंट पे भी इशू हुआ है री इशू, है ना, पार पे भी हुआ है, प्रीमियम पे भी हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 216, इनमें से कौन सी बात है जो सेलेक्ट है, मतलब जो करेक्ट है, सॉरी जो सेलेक्ट नहीं है, जो करेक्ट है। बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम में आपको पता होगा 25% से ज्यादा, सॉरी यहाँ पर स्वेट इक्विटी के केस में 25% से ज्यादा अलाउ नहीं है डिस्काउंट। इसको लिख लीजिए, जब हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर करेंगे उसके बाद में हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए बेटे इस आंसर की में मत जाना, ठीक है ना, इस आंसर की में काफी सारी मिस्टेक्स हैं, और हम लोग तो क्लास में करा ही रहे हैं और इसी बात के पैसे हैं, वरना आप भी बाकी बच्चों जैसे हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है ना। आज की क्लास हमारी थोड़ी छोटी क्लास है, उसके पीछे कारण यही है कि अभी बिना नया टॉपिक किए प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है, और इस क्लास में एक नया टॉपिक छेड़ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए एक अननेसेसरी बर्डन होगा।
फ्रेश माइंड से करेंगे नई क्लास में हम लोग नया टॉपिक। लेकिन बेटा ध्यान रखना इसी चैप्टर के अंदर ही वो टॉपिक है स्टडी मैट में, ठीक है जी। ये सबसे लंबा चैप्टर है और बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहना, इसमें हम सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। ओके देन बाय बाय।